ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। दोस्तों, कुछ साल पहले तक हमारे देश के अंदर जो पुलिस वाले थे वो जो गाड़ियां गुजरती थी उनसे किसी से 10 रुपये ले लिए, किसी से 20 रुपये ले लिए। फिर उसके बाद ये बात 100 पर पहुंची, फिर 500 पे, फिर 5000 पे पहुंची। फिर उसके बाद हफ्ते तय होने लगे और उसके बाद तो पूरा एक नेटवर्क बनने लगा कि जैसे ओवरलोड गाड़ियों का एक पूरा नेटवर्क बनता है और उन्हें बाकायदा निकलवाया जाता है रास्ते से, उनको क्लियर किया जाता है और बाकायदा उसके पैसे लिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो करप्शन का लेवल है और जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है हमारे सेक्टर के अंदर। लेकिन अब एक नए लेवल पर चली गई है। अब जो पुलिस वाले हैं वो खुद ट्रांसपोर्टर भी बन गए हैं और कोई झगड़ा होने पर मर्डर तक हो जाते हैं। जी हां, ऐसी ही एक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने मीडिया में एक खबर पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी, जिसके अंदर यूपी के अंदर एक एसपी के ऊपर इल्जाम है कि उसने एक व्यापारी का मर्डर कर दिया है और अब ये जो एसपी है वो फरार है। उसी केस की हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर कुछ चीजें नई निकल कर आ रही हैं जिसका जिक्र हम आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में करेंगे। 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया। मैंने बताया, मानवर, मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। असल में जो मारे गए हैं व्यापारी, उनका नाम है इंद्रकांत त्रिपाठी। ये खनन का जो कारोबार है उसके साथ जुड़े हुए थे। कबरई महोबा यूपी के ये रहने वाले थे। इन्होंने एक एलिगेशन लगाया था, वहाँ पर जो लोकल एसपी थे मनीलाल पाटीदार, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि वो मेरे से 6 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है और मेरी जान को भी खतरा है उससे। और ये इल्ज़ाम लगाते ही इंद्रकांत त्रिपाठी का मर्डर हो गया। 8 तारीख को इंद्रकांत त्रिपाठी ने ये वीडियो बनाकर वायरल किया था, अपने इल्ज़ाम लगाए थे और उसके बाद उनके कुछ ही घंटों बाद उनके ऊपर हमला हुआ और 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई। इसके बाद जब ये घटना हुई, जब उनके ऊपर फायरिंग हुई, जब उनको शूट किया गया, तो उसके बाद 9 सितंबर को ही जो ये एसपी मनीलाल पाटीदार है उनको सस्पेंड कर दिया गया और तभी से लेकर अब तक ये जो एसपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। और इस पूरे केस की तहकीकात के लिए एसआईटी गठित कर दी गई, जो कि वाराणसी रेंज के आईजी हैं विजय सिंह, उनकी लीडरशिप में ये जो एसआईटी है उसको गठित किया गया है और अब आगे की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो ये एसआईटी कर रही है। एसआईटी के हरकत में आने के बाद 2-3 और ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है, लेकिन अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। इस केस में काफी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जो खास चीज हम आज की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि एसआईटी ने 7 ट्रकों को जब्त किया है और ये 7 ट्रक जो हैं वो कांस्टेबल अरुण यादव की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। बताए जाते हैं कि ये 7 ट्रक अरुण यादव के हैं, जो कि उनके अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम पर उन्होंने खरीदे। और ये भी बताया जाता है कि कुल 12 ट्रक हैं उनके पास, जिनमें से सिर्फ अभी 7 को ही पुलिस के द्वारा सीज किया गया। और ये जो ट्रक हैं ये भी इसी माइनिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, जिसके तहत ही इंद्रकांत त्रिपाठी का मर्डर हुआ है। तो ना सिर्फ जो लोकल पुलिस है वो वहां पर वसूली के धंधे में इन्वॉल्व थी, बल्कि खुद ट्रांसपोर्ट में भी घुसे हुए हैं। खुद के 10-12 ट्रक सिर्फ एक कांस्टेबल अरुण यादव ने
डाल रखे हैं वहां पर। तो आप सोच सकते हैं कि जो नॉर्मल व्यापारी हैं उनके लिए और जो नॉर्मल गाड़ी मालिक हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनके लिए यह कारोबार करना कितना वहां पर मुश्किल हो जाता होगा। इन लोगों से बहस बसाई करना, उनसे कंपटीशन करना कितना मुश्किल होगा आम लोगों के लिए। एसआईटी को लगता है कि जो इंद्रकांत त्रिपाठी का मर्डर हुआ है उसके अंदर अरुण यादव का भी रोल हो सकता है, क्योंकि 8 सितंबर को गोली चलती है इंद्रकांत त्रिपाठी के ऊपर और 7 सितंबर को कबरई पुलिस स्टेशन से इनके पोस्टिंग के ऑर्डर आते हैं अरुण यादव के, लेकिन अभी नए पुलिस स्टेशन में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। इसके बीच ही अगले ही दिन, यानी कि इनके पोस्टिंग के ऑर्डर के अगले ही दिन इंद्रकांत त्रिपाठी का मर्डर हो जाता है। वहीं के ही एक और जो ट्रेडर हैं केशव सविता, उन्होंने, ये भी महोबा के रहने वाले हैं, उन्होंने भी एलिगेशन लगाए हैं कि अरुण यादव और ये एसपी मनीलाल, ये सब लोग मिले हुए हैं इस धंधे के अंदर और ये जमकर वहां पर वसूली करते हैं ये लोग। और जो और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये हैं कि असल में जितने भी लोग ये इन्वॉल्व हैं माइनिंग के कारोबार के अंदर, इनकी सांठगांठ शुरू से रही है। ये कोई नई बात नहीं है। ट्रांसपोर्टर और पुलिस की जो सांठगांठ है वहाँ पर शुरू से रही है। बाकायदा रेट तय था कि इतना मंथली या हफ्ते बाद जो है पैसा दिया जाना है इन लोगों को, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो जो शर्तें थी वो चेंज करनी पड़ गई। उसके बाद दोबारा सेटलमेंट नहीं बनी कि कितने पैसे लेने हैं, कितने देने हैं। तो 6 लाख रुपए की मांग जैसे कि इंद्रकांत त्रिपाठी ने बताया था कि मेरे से की जा रही है, वो देने को ऑब्वियसली तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में मैं और भी बड़े खुलासे करूंगा। इसी के चलते उनका जो है वो मर्डर हो गया। हालांकि एसआईटी बना दी गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, लेकिन इसका फायदा तभी है अगर इस एसपी को और ये जो कांस्टेबल है इनको अरेस्ट किया जाए और ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको इसका कंक्लूजन तक ले जाया जाए और जो दोषी हैं उनको बकायदा सजा दी जाए। लेकिन इस केस के अंदर इंद्रकांत त्रिपाठी की फैमिली को इंसाफ मिलेगा ये मुश्किल लगता है, क्योंकि इंद्रकांत त्रिपाठी के भाई का कहना है कि अभी इंद्रकांत त्रिपाठी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था कि उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनको भी इलीगली पुलिस स्टेशन के अंदर डिटेन कर लिया गया और उनके ऊपर जो झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया। पता नहीं है आज की डेट में जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं वो बाहर आ गए हैं पुलिस की हिरासत से या नहीं, उनसे हमारी बात नहीं हो सकी है। लेकिन हालात जो हैं यूपी के कम से कम बेहद ख़राब हैं और ये जो केस है वो साबित करता है कि ट्रांसपोर्ट के धंधे में, माइनिंग के धंधे में किस हद तक जो है पुलिस ऑफिसर्स खुद इन्वॉल्व हो चुके हैं पैसा कमाने के चक्कर में। जो 2-4 एवेन्यूज़ आम लोगों के पास बचे हैं पैसा कमाने के, कारोबार करने के, अपने घर चलाने के, उसके अंदर भी ये जो माफिया है वो घुस चुका है और आम जो लोग हैं, आम गाड़ी मालिक, आम जो व्यापारी हैं, उनका काम करना मुश्किल हो गया है। आपके पास इस केस को लेकर कोई और जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर यूं ही सपोर्ट करते रहें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।